कश्मीर मुद्दे पर बनी फिल्म जिस पर रिलीज से पहले ही बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया था, रिलीज के बाद फिल्म के नाम पर सियासत विस्तार ले रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुछ लोग फिल्म के समर्थन में हैं तो कुछ फिल्म के विरोध में भी हैं। लेकिन फिल्म के समर्थन और विरोध की लड़ाई अब राजनीतिक रंग ले चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? मैं कौन सा जगह बोल रही हूँ। हम पहले माता शारदा के पाकिस्तान में जो मुजफ्फराबाद में उधर के है हमारे पूर्वज, फिर हम कुपवारा में है, आज हम आधे जम्मू में आधे दिल्ली में। हम बूढ़ों के लिए कोई घर नहीं है। जब हमारा घर गया कश्मीर का तब से हमारा कोई घर है ही नहीं। फिल्म तो उसने दिखा दिया, जितना उसने दिखाना था उतना वो उसके हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उसने ये निकाल दिया। इतना सा तो थोड़ा सा आ गया है तो बहुत दुनिया भर का है। मैं इस मामले लेके काफी दुखी हूँ। टैक्स फ्री होना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए। कांग्रेस को इसी कारण से लोगों ने हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है। आज उसको देश से नकारा जा रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर पर्दे पर उतरी फिल्म ने जख्मों को कुरेद दिया है, उन यादों को फिर ताजा कर दिया है जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई थी। कल हमने पिक्चर देखी है, हमारे जख्म फिर से ताजा हो गए हैं। हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पर गुजरा है, हमने देखा है। क्योंकि हमारे नई जनरेशन है, उन्होंने कम से कम इतनी मेहनत तो की है। उस डायरेक्टर साहब को भी धन्यवाद। फिल्म ने सिर्फ जख्मों को नहीं कुरेदा, बल्कि फिल्म के आसरे एक तरह का विवाद भी अंगड़ाई ले रहा है और सियासत की सतह से सवाल भी। में गलत चीजें हैं वो कम है, उससे भी ज्यादा क्या नहीं हुआ। किस प्रकार से माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, किस प्रकार से उनके आशियाना को तोड़ उजाड़ दिए गए, आज कोई सोच भी नहीं सकता है। इसलिए कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ ये पूरी की पूरी, उसके लिए अगर किसी को भी दोषी ठहराया जाए तो कांग्रेस और वहाँ की सरकार और वहाँ के ऐसे गलत नीति को पालन करने वाले लोग। फिल्म रिलीज हुई तो कश्मीर को लेकर सवाल उठने लगे। कश्मीर की सत्ता में काबिज रही सियासी पार्टियों पर, देश की सत्ता में सबसे ज्यादा वक्त रही कांग्रेस पर लाखों की तादाद में बेघर हो गए, उन पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है और कांग्रेस को इसी कारण से लोगों ने हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है। आज उसको देश से नकारा जा रहा है। कांग्रेस की इस प्रकार की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर कामयाब होने वाली नहीं है। बीजेपी ने कश्मीर फाइल्स के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया तो कांग्रेस के विधायक भी कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग उठा रहे हैं। मैं इस मामले लेके काफी दुखी हूँ। टैक्स फ्री होना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए। कई स्टेट ने टैक्स फ्री कर दी इसको, कई राज्यों ने कर दी टैक्स फ्री। हाँ, कईयों ने कर दी होगी, पर राजस्थान में कराने की बात कर रहे हैं। दरअसल कश्मीर फाइल्स के बहाने सियासत दिलचस्प हो चली है। पूरे देश में कश्मीर फाइल्स चर्चाओं में है। कहीं सिनेमा घरों में कश्मीर फाइल्स के रिलीज न होने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला निकल चला है। इसका हमने आज बहिष्कार किया है, हॉलों में ताला डाला है। अगर इन हॉलों ने मूवी नहीं लगाई तो उन हॉलों में भविष्य में भी हिंदू मूवी नहीं देखेगा, उनका बहिष्कार करेगा। और दूसरी बात, अगर इन्होंने मूवी नहीं लगाई तो इन हॉलों में भी आग लगाने का काम राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत करेगा। धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, जिहाद। हालांकि इन सब के बीच एक सवाल कहीं पीछे छूट गया है कि कश्मीर में अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए कश्मीरी पंडित क्या कभी अपने घर लौट पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस फिल्म में दिखाया क्या है जो अब बड़ा मुद्दा बन गया है, जिस पे लगातार चर्चा की जा रही है। ये आपको समझाते हैं कि आखिर इस फिल्म में दिखाया गया कश्मीरी पंडितों के पलायन का दर्द इसमें दिखाया गया है कि 1990 में क्या कुछ स्थितियां थी। 1990 में पंडितों की नरसंहार की कहानी जो है वो दिखाई गई है। इसके बाद त्रासदी से पलायन करने पर मजबूर थे कश्मीरी पंडित, जिनकी लगातार बात की जा रही है। कश्मीरी पंडितों को छोड़ना पड़ा था घर अपना, क्योंकि इस तरीके से उन्हें मजबूर कर दिया गया था। एमपी सरकार फिल्म देखने के लिए छुट्टी देगी, ये बात यहां पर सामने निकलकर आ रही है। कश्मीरी पंडितों के पलायन का दर्द जो है वो यहां पर दिखाया गया है कि 1990 में क्या कुछ स्थितियां यहां पर थी, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। और वहीं आपको ये बताते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में 10 लाख कश्मीरी पंडित थे, ये बड़ी बात है यहां पर। और आज की तारीख में 9000 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि पहले के आंकड़े और अब के आंकड़े भी आपको साथ में बताते चल रहे हैं। 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा सिर्फ 15% था। आप सोचिए 15% हिस्सा था। 1991 तक उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 1% रह गई थी। इससे ये समझा जा सकता है कि क्या कुछ स्थितियां आप देखने को मिल रही हैं। 20वीं सदी की बात कर रहे हैं, दीवारों पर हिंदुओं कश्मीर छोड़ो के पोस्टर लगाए गए बकायदा कि जो कश्मीरी पंडित है वो यहां से छोड़ के चले जाए। हिंदुओं के घरों पर लाल घेरा भी बनाया गया था। तो जो फिल्म दिखाया गया उसके जरिए ये समझाने की कोशिश की गई है। श्रीनगर के कई इलाकों में मकान आग के हवाले कर दिए गए थे। तो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू महिलाओं के साथ रेप की घटना आम हो गई थी वहां पर। इसके बाद AK-47 लेकर आतंकी किसी के घर में बेधड़क घुस जाते थे, ये भी इस फिल्म के जरिए दिखाया गया है। और साथ ही साथ घटिया पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से सेट कार्रवाई जो है वो की जाती थी। तो सोचिए 1990 में और अब की क्या कुछ स्थितियां बदली नजर आती हैं। तो ये आपको हमने समझाया कि किस तरीके से फिल्म के जरिए क्या कुछ दिखाया गया है।